बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्ट, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों से। साबक चीफ जस्टिस साकब निसार जो तवील अरसा चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने गरीबों की सुनवाई की। उनके घर में कारपोच गार्डन टाउन में जोरदार धमाका हुआ, जिससे घर में खड़ी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और घर के शीशे तक टूट गए। आवाज़ दूर तक सुनाई दी गई। घर की दीवारों पर मुख्तलिफ निशानात थे, कोई जैसे किसी चीज़ ने हिट किया, शल्ले या कोई और चीज़ों ने हिट किया है। और उसके साथ जब वो धमाका हुआ तो उससे चंद लम्हे पहले उनकी बहू और उनका नवासा गाड़ी पे बाहर आया था, जिसे उनका ड्राइवर जमील चला रहा था। तो ब्लास्ट हुआ तो बच्ची और ड्राइवर को बाहर थोड़ी देर बाद वो सहम गए। उनके मुताबिक उन्होंने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। जबकि धमाके के बाद मेरी साबक चीफ जस्टिस साकब नसार से उनके घर में तफसीली मुलाकात हुई तो ज़राए के मुताबिक उन्हें एक अरसा दराज से धमकियां मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक शायद वो ग्रेनेड हमला है, लेकिन ग्रेनेड हमला हो तो जब उनका ड्राइवर बाहर था, बहू बाहर थी, तो उन्होंने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। जबकि उनके घर के बाहर इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं कि उधर गाड़ी पर बाहर से कोई भी हैंड ग्रेनेड फेरना मुमकिन नहीं। ताहम साकब निसार साहब से जो तफसीली गुफ्तगू हुई, उसके हकायक वक्त आने पर सामने आएंगे। उम्मीद है कि पुलिस जल्द मुल्जमान को पकड़ लेगी। साकब चीफ जस्टिस के घर पर धमाका गार्डन टाउन में जिन्हें धमकियां थी, ये हुकूमत के लिए अलार्मिंग है। इस तरह के वाक़यात से ऐसा लगता है कि हुकूमत अवाम की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम रही है। और चीफ जस्टिस जिन्होंने बड़े बड़े साकब निसार ने फैसले दिए, अगर उनके घर बम धमाका या हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो सकता है तो इस मुल्क के हुक्मरानों को सोचना होगा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, हर तरफ कंफ्यूजन, लेकिन एक बात वाज़ेह कि अवाम तरीके इंसाफ के साथ बल्ला आए ना आए, शेर बल्ले से डर के भाग गया। ना हमारे माशरे की रिवायत है, ना कानून इजाज़त देता है, ना हमारा दीन। लेकिन बदनसीब है वो पुलिस अफसरों और ब्यूरोक्रेसी जो आला कार बन के लोगों की फंडामेंटल राइट, हुकूमत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि लाहौर से शफकत महमूद, जो एक्टिव तो नहीं है, ना जाने इमरान खान इन पर क्यों एतबार कर रहे हैं, मियाँ असलम इकबाल, यास्मिन राशिद और महमूद रशीद भी कागजत नामजदगी हासिल कर लिए हैं। क्या इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देगी? क्योंकि इस मुल्क में आइन तो कानून तो चंद ताकतवरों के घर की रखेल बन चुका है। इनके मुंह से निकले हुए लफ्ज आइन को भी कुचल देते हैं, कानून को भी कुचल देते हैं। जेल में कैद पीटीआई की खतून रहनुमा, जो अरब खरबपति खतून है, मरियम नवाज, जो कई दहाइयों से उनके वालिद हुक्मरान है। सनम जवेद ने पीपी 150 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं और वो मरियम नवाज का भी मुकाबला करना चाहते हैं। अरबों के मालिक डर गए एक जेल में बैठी बच्ची से। अब सरकारी सहारे ढूंढ रहे हैं कि इन्हें इलेक्शन में ना जाने दिया जाए। इमरान खान के भांजे हसान नियाजी की वालदा ने भी अपने कामजाद नामजदगी हासिल कर लिए हैं। हसान नियाजी 9 मई के वाकयात में, जिसकी इमरान खान खुद मजामत कर चुके हैं, लेकिन उनकी वालदा ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली। हसान नियाजी की जानिब से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। इमरान खान ने हदायत की है कि जेलों में कैद पीटीआई के रहनुमा को पार्टी टिकट में तरजीह दी जाए। शायद इनके लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल और इनके कागजात भी रिजेक्ट करा दिए जाए, जो हदायत ब्यूरोक्रेसी को मिल चुकी है। लेकिन इमरान खान की पार्टी है, उनका फैसला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 मई के किसी शख्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान को पता नहीं अब जेल में कौन मिलता है, उन्हें मौजूदा हालात से कौन आगाही दे रहा है। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको सपोर्टर वोटर चाहिए। वोटर तो बेपनाह है, लेकिन हुक्मरानों का जबर भी तो सामना करना है।
इन हालात को देखते हुए पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में इतना शिद्दत से तेजी आ गई है। हर घर में जहां पीटीआई का नाम लिया जाता है वहां पुलिस चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करके खवातीन और बच्चों पर जुल्म सितम की दास्तानें बनाते जा रहे हैं। पीटीआई के उम्मीदवारों के हाथ से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और अब रिटायरिंग अफसर इसकी शिकायत की जाती है तो वो आगे से बेबसी की तस्वीर बनते हैं कि हम तो खुद इमरान खान के सपोर्टर है, लेकिन ऊपर से हुक्म बड़ा है, डंडा बहुत जोर से पड़ता है। बैरिस्टर गोहर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज तरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी ने न सिर्फ कागजात नामजदगी बल्कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें इनके बयान खल्फी, टैक्स रिटर्न, एनओसी सब छीन लिया गया उनसे। पहले मुल्क में जीने का हक छीना, फिर इंसाफ देने का हक छीना, फिर आवाज राय छीनी, अब सांस भी छीन लो। कब तक इस इक्तदार में रहोगे? तुम्हारे बारे में एक एक लफ्ज लिखा जा रहा है कि आजकल के कौन कौन से फिरौन क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। कुछ सालों बाद इनके नाम के साथ पूरे हकायक इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन, ये जुल्म सितम है कि कागजात छीन लिए गए हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी गुलाम है। पंजाब हुकूमत गुलामी की बदतरीन मिसाल है। शायद अंग्रेज दौर में मुसलमानों को गुलाम रखने के लिए ये हरकत की जाती हो जो आजकल की जा रही है। नाज़रीन, एनओसी शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी, हालांकि पीटीआई वह जमात है जो चाहती है कि बर वक्त इलेक्शन हो। नून लीग ने तो अपने वकला और आप ग्रुप की मदद से कल इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश की है, जबकि कहा जा रहा है इस पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बहाम है। सिर्फ 2 हल्कों को दिया है, वो भी उनके वोट गलत निकला है, आफताबाद और जेलम का। दर हकीकत ये शिकस्त खौफ खा रहे हैं। एक इतनी जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान बार की, जो नहायत काबिल एहतराम है सुप्रीम कोर्ट बार की, कि बताएं किस जमात के साथ जुल्म हो रहा है, किसके लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, किसकी जिंदगी अजरन की गई है, किन किन के खिलाफ झूठे मुकदमात हो रहे हैं, किन किन के खिलाफ छापा मारे हैं। एक मिसाल नहीं दी और कह दिया कि जेलम और हाफजाबाद में एक ही फिगर है। भाई ये कोई जवाब है? 266 हल्कों में एक। असल बात बताओ कि नवाज शरीफ की टांगे कांप रही हैं, उसे शिकस्त नजर आ रही है, वो लंदन जाने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए अब इलेक्शन में ताखीरी तरीके के इस्तेमाल किए। नून लीग के वकला ग्रुप ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया, लेकिन इसमें नहायत आईनी माहिर एतजाज अहसन का कहना है कि बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज का खुरा निकालेंगे तो वो आदम नजीर तारा और एहसन मून तक जाएगा। एतजाज एहसन का कहना है कि बार और प्रेस रिलीज की जाने में, क्योंकि इसमें किस जमात से तशद्दुद किया जा रहा है उसकी निशानदेही की, इसका खुरा आसमून और आदम नजीर तारड़ तक जाएगा। वकला तो हमेशा गैर जानिबदार होते हैं। क्या कर रहे हो भाई? एतजाज एहसन ने तो यहां तक कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन की तारीख पर मुतमिन नहीं है और जब नवाज शरीफ चाहेंगे इलेक्शन उसी तारीख को होगा, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते हैं पहले तरीके इंसाफ का मुकम्मल सफाया हो, लेकिन तरीके इंसाफ के उनके चाहने से अरब लातदाद गुना ज्यादा मकबूल और लोगों को काबिल कबूल एक ही जमात रह गई है। खैर, बार के जवाब जिस पे मांगा गया दाए उसमें तो कोई रीजन नहीं। हाँ, इतनी हिम्मत है तो बार को चाहिए जुर्रत का मुजाहरा करे। हमारे लिए काबिल इज्जत और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार के बताएं किस जमात के खिलाफ कौन क्रैकडाउन करा रहा है, किसकी खवातीन उठाई जा रही हैं, किसके मर्दों को छापे मारे जा रहे हैं, किसके बच्चों को अगवा किया जा रहा है। 2 हल्कों की हल्का बंदियों में तो इलेक्शन कमीशन का रजाइन देना। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन जाने या नून लीग जाने। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल को भी चैलेंज कर दिया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में तोशाखाना की नाअहली भी खत्म हो जाएगी और साइफर केस का इन कैमरा और जेल ट्रायल भी रुक जाएगा, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम पेशरफ्त हुई। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक चीफ जस्टिस साहब हैं
अच्छी खबरें तो नहीं आती। लेकिन इस्लामाबाद पेशरफ तो पैमरा ने तस्लीम किया कि ऑडियो लीक्स कोई टीवी चैनल पर नशर करने की इजाजत नहीं है। अब ऑडियो और वीडियो को गंदा खेल करने वाले तो इनका धंधा तो बंद हो गया। गंदा है, धंधा है लेकिन गंदा तरीन है। पैमरा ने तस्लीम किया कि ऑडियो लीक्स की कोई टीवी चैनल नशर करने की इजाजत नहीं है। माजी में हमने देखा है कि ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर एक साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू पर चैनल में नशर करवाई गई और यह गुफ्तगू इस दौर में रिकॉर्ड हुई थी जब इमरान खान खुद वजीर आजम थे। तो जिस मुल्क का वजीर आजम महफूज नहीं तो उसकी 25 करोड़ आवाम हर वक्त पुलसरात से अबूर कर रही है और आग पे चल रही है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास की ऑडियो भी प्रोपोगंडे का हिस्सा बनवाया गया। जस्टिस मुजाहर अली नकवी ने इस ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भुगत रहे हैं जो एक इंतकामी कार्रवाई है। उन्हें भी रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। जो सच पे खड़ा होता है, जो इन जालिमों से इख्तलाफ राय करता है, जो ताकतवरों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, उसकी जिंदगी अजरन की जाती है। लेकिन बिला आखिर हक पर चलने वाले, सच बोलने वाले, मुल्क से प्यार करने वाले, मुल्क के अदारों को मजबूत करने वाले ही कामयाब होंगे। अब आने वाले दिनों में रोजाना दमादम मस्त कलंदर फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। 25 करोड़ अवाम पर तैयार है और चंद ब्यूरोक्रेट और पुलिस अफसर और उनके मददगार अवाम की राय में रुकावट नहीं हो सकते। अवाम की ठोकर हर रुकावट दूर करेगी और अवाम का मुंतखब नुमाइंदे ही इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि ये ना हुआ तो फिर मुल्क नए बहरान की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।